तो चलिए 6 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सनोई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ए, असम में स्थित है। असम वन विभाग को सनोई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है। ये भारत में असम में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल 175 वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्र को 1998 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, भारत को एशिया प्रांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण दिया गया? तो इसका सही आंसर है बी, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर वर्कर्स वेलफेयर। तो इसके एक्सप्लेनेशन है, हाल ही में भारत को एशिया प्रांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत को ये अवार्ड IPFO की नवाचारी गतिविधियों के लिए दिया गया है। इनमें बहुभाषी कॉल सेंटर, निधि आपके निकट, आउटरीच, ई कार्यवाही के माध्यम से न्याय वितरण और डिजिटल व गैर डिजिटल माध्यमों से प्रभावी हितधारक संचारों के कारण शामिल किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में PM आवास योजना के तहत कितने किफायती घर बनाए जाएंगे? तो इसका सही आंसर है सी, 16,000। उत्तराखंड आवास विकास परिषद UHDC और MDDA PMAY के तहत कम आय वाले परिवारों के लिए 16,000 किफायती घरों का निर्माण कर रहे हैं। ये पहल PM मोदी के अंत्योदय और के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह परियोजना किफायती आवास और शहरी विकास पर जोर देती है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया? तो इसका सही आंसर है सी, प्रहलाद जोशी जी ने किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूल उपकरण अन्न चक्र और स्कैन NFSA के लिए सब्सिडी दावा आवेदन पोर्टल का शुभारंभ किया। स्कैन पोर्टल सब्सिडी दावों को सिंगल विंडो में प्रस्तुत करने की अनुमति देता है और त्वरित समाधान की सुविधा प्रदान करता है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में अष्टलक्ष्मी महाउत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही आंसर है ए, नरेंद्र मोदी जी ने किया। PM मोदी ने 6 से 8 दिसंबर तक चलने वाले 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव का भारत मंडप में उद्घाटन किया, जो पूर्वोत्तर भारत की कला, शिल्प और परंपराओं को उजागर करता है। नए आयोजनों को हथकरघा, हस्तशिल्प, कष्ट और कृषि और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। छठा क्वेश्चन है, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू की गई? तो उसका सही आंसर है सी, बहरीन में। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 6 दिसंबर से बहरीन के मनामा में शुरू हो गई है। इस चैंपियनशिप में 3 भारतीय महिला खिलाड़ी भाग लेंगी। बता दें कि पुरुष वर्ग में भारत का कोई भी खिलाड़ी भाग नहीं ले रहा है। सातवां क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हो रहा है? तो इसका सही आंसर है डी, नई दिल्ली में। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन नामक पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण राजधानी दिल्ली के रविंद्र भवन परिसर में शुरू हो रहा है। इस मेले के दौरान साहित्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। इस पुस्तक मेले का उद्घाटन प्रख्यात अंग्रेजी लेखक और पूर्व राजनीय नवतेज सारना द्वारा किया जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, कृष्णवेणी संगीत नीरजनम का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है विजयवाड़ा में। कर्नाटक संगीत, पारंपरिक शिल्प और पाक कला विरासत का एक भव्य उत्सव कृष्णवेणी संगीत नीरजनम का दूसरा संस्करण 6 से 8 दिसंबर 2024 तक विजयवाड़ा में तुमलपल्ली क्षेत्रीय कला क्षेत्र सभागार में आयोजित किया जाएगा। नवा क्वेश्चन है, भारत सरकार और ADB ने किस राज्य में जलवायु अनुकूल जल संचयन परियोजना के लिए $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर है मेघालय। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने मेघालय में जलवायु अनुकूल जल संचयन
परियोजना के लिए $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये परियोजना मेघालय के 12 जिलों में 532 छोटे जल भंडार स्थलों का निर्माण में सहायता करेगी और साथ ही किसान को भरोसेमंद सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए 3000 हेक्टेयर कमान क्षेत्र का विकास भी करेगी। 10वां क्वेश्चन है, एशिया और प्रांत क्षेत्र के लिए 2024 के ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड के किस देश को सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है बी, भारत को किया गया। हाल ही में भारत को एशिया और प्रांत क्षेत्र के लिए 2024 में ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड को सऊदी अरब के रियाद के क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा फोरम में ISSA के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अजमान द्वारा प्रदान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद एनिमनी चैनल को देखने के लिए और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आपका दिन शुभ हो।